एक आदमी दुनिया के कॉर्पोरेट फाइनेंस का रुख बदल सकता है। एक आदमी जिसे पहले टेक विजनरी माना जाता था, आज बिटकॉइन का सबसे बड़ा सपोर्टर बन चुका है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने सिर्फ एक सॉफ्टवेयर ही डेवलप नहीं किया है, बल्कि वो दुनिया के सबसे बड़े बिटकॉइन रिजर्व का मालिक भी है, माइकल जे सेलर। आज के दिन माइक्रो स्ट्रैटेजी के पास 1,58,400 बिटकॉइन है, दुनिया के किसी भी पब्लिक कंपनी से ज्यादा। Because it's higher performance than the S&P and it's more volatile than the S&P and it's a commodity, and so you can go to 100% leverage, and every mathematical model you can possibly work through indicates that the right answer is 100% Bitcoin. माइकल जे सेलर 4 फरवरी 1965 में नेब्रास्का में बॉर्न हुए, जिनका जन्म एक मिलिट्री फैमिली में हुआ जहां डिसिप्लिन और फोकस हर दिन का हिस्सा था। उनका बचपन राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस के आसपास गुजरा और वहीं से उनके एकेडमिक एक्सीलेंस का सफर शुरू हुआ। 1983 में सेलर को एयरफोर्स ROTC स्कॉलरशिप मिली MIT जाने के लिए। यहाँ उन्होंने एरोनॉटिक्स और एस्ट्रोनॉटिक्स के साथ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी में डबल मेजर किया। एक ही वक्त में इंजीनियरिंग और फिलोसफी का मेल। वहाँ उनकी मुलाकात हुई संजू बंसल से, उनके फ्यूचर बिजनेस पार्टनर से। 1989 में सिर्फ 24 साल की उम्र में माइकल सेलर ने माइक्रो स्ट्रैटेजी की शुरुआत करी, लेकिन उनका ये पहला बिजनेस ट्राई नहीं था। उन्होंने MIT के बाद एक एरोस्पेस एनालिटिकल फर्म के लिए भी काम किया था, जहां उन्होंने सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स बनाए थे। उन्होंने काफी अर्ली ही एक्सपेरिमेंट्स किए थे फाइनेंशियल मॉडलिंग और डेटा एनालिटिक्स में, तो बाद में उनकी स्टार्टअप जर्नी में काफी ज्यादा काम आया। फाइनेंशियल मॉडलिंग का मतलब होता है किसी बिजनेस की फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू, कैश फ्लो एंड वैल्यूएशन। आज फाइनेंशियल मॉडलिंग कंपनी के किसी भी मेजर डिसीजंस को लेने में मदद करता है। ये पर्टिकुलर स्किल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेटा ड्रिवन डिसीजंस को लेने में मदद करती है, जो लॉन्ग टर्म में किसी भी कंपनी की ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनका विजन काफी ज्यादा सिंपल था, डेटा को यूज कर किसी भी बिजनेस में एक स्मार्ट डिसीजंस लेना। लेकिन उनके स्टार्टअप के इनिशियल दिनों में इवन आफ्टर हैविंग ऑल दिस नॉलेज, उन्होंने कैश फ्लो और प्रोडक्ट को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रगल फेस किया। लेकिन सेलर कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने AI और मशीन लर्निंग को अडॉप्ट कर माइक्रो स्ट्रैटेजी को लीड कराया। और फिर आया 1992, जो उनका सबसे बड़ा ब्रेक था, और इस ईयर में उन्होंने मैकडॉनल्ड्स के साथ $10 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और वहां से माइक्रो स्ट्रैटेजी का हो गया रॉकेट लॉन्च। 1998 इस ईयर में माइक्रो स्ट्रैटेजी नैस्डैक में लिस्ट हुआ, और फिर आया .com बूम, जहां सेलर की नेटवर्थ $7 बिलियन तक पहुंच गई। एक टाइम वो भी आया जब वो वॉशिंगटन DC के रिचेस्ट पर्सन बन गए, बट जैसे ही .com बबल बर्स्ट हुआ, माइक्रो स्ट्रैटेजी भी चैलेंज में आ गया। लेकिन सेलर ने फिर से हार नहीं मानी और कंपनी को बचा लिया। उन्होंने बिजनेस को स्टेबल बनाया, नए पेटेंट्स को लॉन्च किया और alarm.com जैसे नए वेंचर्स स्टार्ट किए। 2020 ने सब कुछ बदल दिया। कोविड-19 ने सेलर को फोर्स किया सोचने पर कि आखिर कैश का क्या करें। इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा था और कैश की वैल्यू गिरती जा रही थी। सेलर ने ट्रेडिशनल ट्रेजरी मॉडल को डीपली एनालाइज किया। उन्होंने देखा कि हिस्टोरिकल बॉन्ड और कैश रिजर्व्स इन्फ्लेशन के टाइम काम नहीं करते, पर वो यहाँ रुके नहीं। उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस के साथ ऑन चेन मेट्रिक्स को भी स्टडी करना शुरू किया। ऑन चेन डेटा जैसे कि बिटकॉइन की लिक्विडिटी, HODL रेशियोज और इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न ने ये अश्योर किया कि बिटकॉइन एक सुपीरियर ट्रेजरी एसेट बन सकता है, और तब सेलर ने लिया एक बोल्ड डिसीजन बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का। अगस्त 2020 ये वो ईयर है जब माइक्रो स्ट्रैटेजी ने अपने बैलेंस शीट का $250 मिलियन बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया। ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट था, क्योंकि अभी तक पहली बार किसी पब्लिक कंपनी ने बिटकॉइन को अपना ट्रेजरी रिजर्व बनाया था। इसके बाद तो जैसे माइकल अनस्टॉपेबल हो गए, एक के बाद एक बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट्स। 2020 के एंड तक उन्होंने 70,000 से भी ज्यादा बिटकॉइन को खरीद लिया था, अराउंड $1.1 बिलियन के, और ये सिर्फ अभी शुरुआत ही थी। माइकल ने अपने खुद के पैसों से 17,732 बिटकॉइन खरीदे थे, विच इज अराउंड $175 मिलियन। वो अपने बिलीव्स में इतने ज्यादा पक्के थे कि उन्होंने अपनी पर्सनल वेल्थ भी स्टेक पर लगा दी। उनकी लीडरशिप ने दूसरे CEOs को भी इंस्पायर किया। एलन मस्क ने भी माइक्रो स्ट्रैटेजी के इस मूव के बाद टेस्ला के लिए $1.5 बिलियन के बिटकॉइन खरीदे। एलन को माइकल सेलर ने पर्सनली गाइड भी किया था। उन्होंने ग्लोबल वेबिनार, ट्विटर थ्रेड्स और इंटरव्यूज के थ्रू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए एक रोड मैप बनाया। उनकी गाइडेंस में फर्म्स ने ट्रेजरी मॉडल्स को रीस्ट्रक्चर करना स्टार्ट किया। टेक्निकल लेवल्स पर भी सेलर ने एक्सप्लेन किया कि कैसे बिटकॉइन के
के हार्विंग मेथड्स और फाइनाइट होने की वजह से वो उसे डिजिटल एसेट में स्केयर बनाता है। 2021 तक माइक्रो स्ट्रैटेजी ने 91,579 बिटकॉइंस को खरीद लिया और जब बिटकॉइन के प्राइस ने $69,000 को टच किया तब कंपनी की वैल्यूएशन आसमान छू रही थी। माइक्रो स्ट्रैटेजी का स्टॉक $120 से $900 पहुंच गया, वो भी सिर्फ एक ही साल में। और इन्वेस्टर्स ने माइक्रो स्ट्रैटेजी को बिटकॉइन के ETF की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया और सेलर बन गए बिटकॉइन के ब्रांड एम्बेसडर। 2021 में उन्होंने एक वर्चुअल इवेंट होस्ट किया, बिटकॉइन फॉर कॉर्पोरेशंस। हंड्रेड्स ऑफ CEO ने उस इवेंट को अटेंड किया और माइकल ने ओपनली अपना बिटकॉइन एडॉप्शन एक्सेप्ट किया। उनका मैसेज सिंपल था, कैश से फ्रीडम चाहिए तो बिटकॉइन को अडैप्ट करो। 2021 में सेलर ने अपनी CEO पोजीशन छोड़ दी और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गए ताकि वो फुल टाइम बिटकॉइन एक्विजिशन और एडवोकेसी में फोकस कर पाएं। 2023 में माइक्रो स्ट्रैटेजी ने डिक्लेयर किया कि वो बिटकॉइन को सेल नहीं करने वाले हैं, ये नेक्स्ट जनरेशनल एसेट होने वाला है। उनकी स्ट्रैटेजी एक लॉन्ग टर्म HODL थी। 2024 ने जब बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई टच किया तो माइक्रो स्ट्रैटेजी का स्टॉक 6 टाइम हो चुका था। कंपनी का मार्केट कैप $94 मिलियन के ऊपर चला गया था। फरवरी 2025 में माइक्रो स्ट्रैटेजी का अपना ऑफिशियल नाम स्ट्रैटेजी रख दिया। आज सेलर बिटकॉइन के सबसे पावरफुल इवेंजलिस्ट हैं। उनकी आवाज ग्लोबल स्टेज पर सुनाई देती है। हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स के इंटरव्यू में सेलर ने ये प्रेडिक्ट किया कि 2035 तक यानी 10 सालों में बिटकॉइन $1 मिलियन भी टच कर सकता है। ये थी कहानी माइकल जे सेलर की, एक टेक जीनियस, एक फाइनेंशियल विजनरी और सबसे बड़ा बिटकॉइन बिलीवर। अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी तो वीडियो पर लाइक तो जरूर बनता है और साथ ही कमेंट्स में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो में आप किसके बारे में जानना चाहते हो। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना ताकि उनको भी माइकल जे सेलर के बारे में पता चल सके और ऐसे वीडियो आपसे मिस आउट ना हो जाए, इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।